नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि 23 नवंबर 2025 से तूफान आना तय है। अब ये तूफान कितना आपकी लाइफ को बेहतर करेगा, क्या एक नया मोड़ देगा, तमाम बातें जारी है। देखिए, राहु अपने नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं 23 नवंबर को, और राहु अभी तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में थे। तो 8 महीने तक 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक राहु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। कुंभ राशि में विराजमान है, जो शनिदेव की राशि है, वायु तत्व की राशि है, और राहु भी स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं। वैसे तो 18 मई 2025 से ही राहु यहाँ पर विराजमान है, लेकिन अभी तक वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में थे, और 18 अक्टूबर से तो देवगुरु बृहस्पति भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से चीज़ों को बदल कर रखे हुए हैं, क्योंकि वो अपने उच्च राशि कर्क राशि में है, अतिचार गति से चल रहे हैं। और राहु भी अब देवताओं से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि देवताओं के बंधन से बाहर निकल के पूरी तरह से स्वच्छंद हो जाएंगे। अब दानव तो दानव है, राहु क्या है, एक दानव है, लेकिन अब वो जब अपने नक्षत्र में आएंगे, शतभिषा नक्षत्र जिसको 100 तारों का समूह कहा जाता है, यानी कि 100 गुना अधिक पावरफुल हो जाएंगे, तो पूरी तरह से जीवन को बदल देंगे, पलट देंगे चीज़ों को। तो 23 नवंबर 2025 एक ऐसा दिन है जिस दिन गुरु के नक्षत्र से निकलकर राहु अपने नक्षत्र में आएंगे, और पूरे 8 महीने तक राहु आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलते दिखेंगे। ज़्यादा खुलकर अपने जो राहु का जो स्वभाव है उस अनुसार कार्य करेंगे। तो तुला राशि के ऊपर ये जो 1 अगस्त 2026 तक का वक्त है, 8 महीने का वक्त है, तो ये राहु का तूफान, या कह सकते हैं राहु क्या है, आपकी इच्छा है, आपके मन है, मन की गति से कोई अगर ग्रह चलता है तो वो राहु है। लेकिन राहु भय भी देते हैं और भ्रम भी देते हैं। अगर इन दो चीज़ों से बच गए तो मान के चलिए करोड़पति अरबपति बनना तय, तीव्र गति देंगे। तो राहु बैठे हुए हैं वायु तत्व की राशि कुंभ में, राहु स्वयं वायु तत्व के ग्रह हैं, और राहु यहाँ पर कुंभ राशि में बैठकर बहुत तेज गति से रिजल्ट देंगे। चलिए समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु आपके पंचम भाव में है, और राहु जहाँ बैठते हैं उस घर को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उस घर के फल को बढ़ा देते हैं। तो पंचम स्थान है मन मस्तिष्क का, राहु के पास वो मानसिकता है कि मन की इच्छाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। आपका दिमाग कुछ चाहेगा प्राप्त करना, उस तरफ आपको मेहनत भी करवाएगा, उस तरफ प्रयास भी करवाएगा, और राहु बहुत तेज गति से आपको आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा कि कैसे क्या करें कि वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए। तो ये चीज़ें राहु करेगा। आपकी सोच, आपकी क्षमता इस समय अलग होगी, अलग तरीके से काम करेंगे। आपका जो दिमाग है वो क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, नए रास्ते बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो पंचम भाव यहाँ पर प्रभावित हो गया है। पंचम भाव लव का भी है, संतान का भी है। अब देखिए, राहु को षड्यंत्र धोखा भी कहा गया है, भ्रम माया जाल भी कहा गया है। तो प्रेम संबंध, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आप 100% अपना दे रहे हैं तो आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए हर तरफ नज़रें बनाए रखें कि सामने वाला कैसा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है, उसके मन में क्या है। पंचम भाव में राहु संतान का भाव है। बच्चों, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका डेवलपमेंट होगा, उनका बढ़िया पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन के मामलों में, करियर के मामलों में। लेकिन आपसे दूर जाकर, घर से दूर जाकर वो पढ़ाई करेंगे या फिर जॉब करेंगे। 12वां घर यहाँ पर प्रभावित, राहु का 12वें घर का कारक भी कहा जाता है, क्योंकि राहु स्वयं ऐसा ग्रह है जो विदेश से कनेक्शन रखते हैं। वैसे तो राहु जब 12वें घर से जुड़े होते हैं ना, तो विदेश यात्राओं का भी आनंद देते हैं, विदेशी ज़मीन से लाभ देते हैं। पंचम घर में जब यहाँ पर राहु पर बैठे हुए हैं तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा। आप खुरापात दिमाग कहते हैं ना, खुरापाती दिमाग है, वो चीज़ें आपके अंदर आएगी। बड़े बड़े नॉलेज, राहु बहुत कुछ जोड़ता भी है। 8 महीने का वक्त है, चरम पे होंगे। 5वें घर में 11 नंबर की राशि पे राहु विराजमान है कुंभ राशि में, तो इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और आपके अंदर छल बल का भी कूट कूट कर भर देंगे। तो एक जुनून देंगे, और राहु
जुनून की हद तक आपसे मेहनत भी करवाएंगे और आप सफल भी होंगे। यानी कि आपकी जो इच्छा है, अभी तक आप मार मार के बैठे हुए थे ना, तो अब वो नहीं होने देंगे राहु। राहु पंचम भाव। अब केतु कहाँ चला गया? आपके 11वें घर में। 11वां घर होता है लाभ का, इनकम का। तो केतु तो हमेशा व्यक्ति को संतुष्टि देता है, लेकिन राहु थोड़ा और की तरफ लेके चलता है, थोड़ा और चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि आपके लिए राहु जो सिर्फ पाना जानता है हर हर हालात में, छल बल प्रपंच से, तो वो गति आपको यहाँ पर मिलेगी। धर्म त्रिकोण का स्थान, लग्न पंचम नवम भाव, इन घरों पर राहु की दृष्टि भी पड़ेगी। तो ऐसे में धर्म त्रिकोण स्थान स्थापनिक यहाँ पर राहु करेगा। राहु धर्म से नहीं जोड़ता, धार्मिक संस्कार पर लेकिन आपको चलना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मार्ग से भटके नहीं, तो आप धर्म से जुड़िए, भगवान शिव के शरण में रहें। राहु आपके अंदर जुनून पैदा करेगा, आपको भड़काएगा, आपको आगे ले जाने की शक्ति देगा और ये चीज़ें आपको तरक्की देगा। तो ये कह सकते हैं कि 5वें घर में बैठा राहु आपके लिए एक ऐसा राजयोग है, एक ऐसा वरदान है जिसका लंबे समय से आपको आवश्यकता थी। तो शुक्र जिनका स्वयं गुरु हैं और गुरु के राशि पर प्रभाव कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए लव रिलेशनशिप में क्योंकि हमने बात किया कि कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें, भय भ्रम से बचें। राहु छल भी है, धुआं भी है, भ्रम भी है, माया जाल भी है। तो डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। आपके जो करीबी हैं उनसे सलाह मशवरा करके लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भय भ्रम से बचे रहेंगे और शिव जी के शरण में रहना है। अगर आपको ज़्यादा लगे कि बहुत मन आपका परेशान है, तब आप रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़िएगा ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। तो 5वें घर में राहु का बैठना आपका दिमाग के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करके बैठेगा। उनकी पहली दृष्टि नवम भाव पर, भाग्य उन्नति के लिए बढ़िया वक्त है। राहु भाग्योदय तो करेगा ही, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, तमाम कार्य आपके तेज गति से, तूफान की गति से आगे बढ़ेंगे। भाग्य की उन्नति होगी, सीनियर या आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। राहु षड्यंत्र से भी राहु को जोड़कर देखा जाता है। छल है राहु, तो 9वें घर में आपके उच्च शिक्षा, यहाँ पर उच्च शिक्षा की प्राप्ति के भी योग हैं। आप कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हो सकता है इस समय छल बल से ही सही पर आप अब अव्वल नंबर से पास हो जाए। अब देखिए प्रॉपर्टी, संपत्ति के बंटवारा वगैरह का रिजल्ट पर भी ध्यान दीजिएगा तो अच्छा है और हमेशा बढ़ोतरी की ही चीज़ों को सोचेंगे। हालांकि पिता से आपको बहुत कुछ प्राप्त होता दिखेगा इस पीरियड में, सीनियर से भी लाभ होगा, इंक्रीमेंट होता दिखेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, तमाम अच्छे कार्य तो होंगे, लेकिन सतर्कता भी रखना होगा। राहु नवम भाव पर दृष्टि दे तो धर्म की स्थापना भी होता है, धर्म की तरफ या फिर धार्मिक यात्रा आपसे करवाएगा, ईश्वर के आप शरण में रहेंगे, लंबी दूरी की यात्रा भी करवाएगा। राहु पंचम भाव में बैठकर नवम भाव पर दृष्टि प्रदान करेंगे तो राहु का जो तूफान है वो तो आएगा। लेकिन अब देखिए राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है शुक्र की राशि पर, लग्न पर। कह सकते हैं कि जिस रास्ते पर चलते हैं राहु बस चलता जाता है, मानसिकता से अलग रास्ता आप अख्तियार कर सकते हैं, ले सकते हैं। 8 महीने का वक्त है, राहु की दृष्टि आपके लग्न पर है, तो करियर के मामलों में सफलता आपको खूब मिलेगी। तो करियर में आपको कैसे आगे बढ़ना, ये राहु आपको रास्ता देगा। राहु का काम ही है गति देना। राहु की दृष्टि पड़ रही है तो वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा। और इस समय एक और चीज़ है कि आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे रहेंगे, कोई ऐसा कार्य करेंगे जो अभी तक किया ही नहीं है। ये समय ऐसा है कि आप दुनिया जहाँ से बाहर निकलकर कुछ लीक से हटकर काम करना पसंद करेंगे। राहु में खूबी है तो खामी भी है। चंद्रमा के साथ ग्रहण दोष लगा देते हैं, ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य के साथ ग्रहण योग बन जाता है, मंगल के साथ अंगारक योग बन जाता है, बुध के साथ जड़ योग बन जाता है और गुरु के साथ चांडाल योग बन जाता है। और शुक्र के साथ अगर राहु आ जाए तो काम वासना योग बन जाता है, शनि के साथ आ जाए तो सापित योग बन जाता है। यानी कि राहु जहाँ बैठेंगे वहीं कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अकेला राहु बहुत बड़ा चैलेंज बना सकता है। सभी 9 ग्रहों का प्रभाव राहु के पास है, इसलिए जहाँ होता है उस भाव की बढ़ोतरी करता है। पंचम भाव आपकी सोच पर प्रभावित करेगा, राहु विशालता देगा। और किसी की कोई भी बात आपका है गुप्त रखिए, किसी को मत बताइए।
राहु यहाँ बैठे हैं, हमेशा चीज़ों को गुप्त रखें, प्रेम संबंध को गुप्त रखें, आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं गुप्त रखें, आपको कितना लॉटरी लग गया ये भी गुप्त रखें, किसी को ना बताएं। आपके घर में अपने परिवार में खुशियाँ हैं ये भी किसी को ना बताएं, वरना जल्दी नज़र भी लग जाती है। तो राहु सीक्रेट मेंटेन करने की कहते हैं। तो दुनिया कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप वाहन लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, तो राहु यहाँ दे रहे हैं। शनि की राशि में राहु है, एक जादू की तरह काम करेंगे जो सकारात्मक तरीके से आपको आगे ले जाएगा। लेकिन भय भ्रम से बचना होगा, अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल भी रखना होगा। जब आपको लगे कि गड़बड़ ना हो जाए तब रुक जाइए। तो ओवरऑल कहा जाए शिव जी के शरण में रहिए। राहु एक वरदान की तरह आपकी लाइफ में आया है। राहु का साम्राज्य स्थापित होने जा रहा है, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में आएंगे तो 100 गुना ज़्यादा बलशाली होंगे और 100 गुना ज़्यादा फल भी देंगे। थोड़ा संभलना तो आपको होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप रात सोने के पहले या भोर के समय 5 बार जरूर किया करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।